ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। Good evening, friends. Good evening, friends. This video is going to record on dated 27th May. Time is 1 o'clock 57 minute 35 second. 27 मई को 1:57 पे सुबह मॉर्निंग में 27 तारीख को AM पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी कवर करेंगे और हम बार बार एक बात बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया शेयर करो, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, प्रेस करो बेल, नोटिफिकेशन बेल घंटा प्रेस करो और उस घंटे के अंदर जाके ऑल प्रेस करो, ऑल। इसमें हम करेंगे कवर शेयर भी और निफ्टी बैंक निफ्टी भी। शेयर जो हम कवर करेंगे बाई साइड के कवर करेंगे और शॉर्ट के भी कवर करेंगे। उसमें हमारे पास शेयर हैं नौकरी, जुबलिएंट फूड, नौकरी, जुबलिएंट फूड, इंडिगो, मैकडॉवल, नौकरी, जुबलिएंट फूड, इंडिगो, मैकडॉवल, टाटा स्टील एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। और एक लास्ट में टाइम मिला तो स्टेट बैंक भी कवर करेंगे। स्टेट बैंक बाय साइड में कन्वर्ट हो चुका है, बाय साइड में जा चुका है। नौकरी, जुबलिएंट फूड, इंडिगो, मैकडॉवल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। और शॉर्ट के शेयर भी देंगे आपको। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 26 मई को, निफ्टी फ्यूचर जो बंद हुआ है 26 मई को जून का, वो बंद हुआ है। आपकी सिंगापुर निफ्टी जो है इस टाइम 115 पॉइंट 115 पॉइंट टाइम हो रहा है 2 o'clock 2 बजे। आपकी सिंगापुर निफ्टी 115 पॉइंट 115 पॉइंट आपकी प्लस में ग्रीन में है। और डाउ जोन्स जो आपका बंद होने वाला है ऑलमोस्ट वो बंद हो रहा है 516 पॉइंट 516 पॉइंट। सिंगापुर निफ्टी और ज्यादा बढ़ गई है, 150 के करीब पहुंच गई है, 150 पॉइंट को टच कर रही है। और डाउ जोन्स आपका 516 पॉइंट प्लस में ग्रीन में बंद हो रहा है। और नेस्डेक आईटी इंडेक्स परसेंटेज टर्म्स में 2%, डाउ जोन्स 2%, 115 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी। नेस्डेक आपका आईटी इंडेक्स 306 पॉइंट ग्रीन में 2.70%, 2.70%। और S&P 500 आपका 79.10 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है और परसेंटेज टर्म्स में ये भी आपका तकरीबन 2% बंद हो रहा है ऊपर। तो चारों तरफ हरियाली है। यूरोपियन मार्केट भी आपकी ग्रीन में है, सब कुछ ग्रीन में है, सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में है। चारों तरफ धूम धड़ाका हो रहा है इस टाइम, बम फट रहे हैं ऊपर की तरफ, रॉकेट चल रहे हैं बढ़िया वाले। बाय साइड की तरफ रिकमेंडेशन है। अनहोनी के लिए मैं शॉर्ट साइड के लेवल आपको दे दूंगा इमरजेंसी के लिए। अनहोनी के लिए मैं आपको शॉर्ट साइड के लेवल दे दूंगा। अनहोनी के लिए मैं आपको शॉर्ट साइड के लेवल दे दूंगा इमरजेंसी के लिए। अनहोनी के लिए मैं आपको शॉर्ट साइड के लेवल दे दूंगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर जो आपका जून का बंद हुआ है, करंट मार्केट प्राइस उसका जो है 35,165.80, 35,165 रुपए 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 35,165.80 पे बंद हुआ है। इसको बाय करेंगे बैंक निफ्टी को 35,190 पे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। टारगेट बनेगा इसका 35,300 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 35,365 का, थर्ड टारगेट बनेगा 35,450 का, फोर्थ टारगेट बनेगा 35,561 का, फिफ्थ टारगेट बनेगा 35,750 का, सेकंड लास्ट टारगेट बनेगा 36,015 का और लास्ट टारगेट मोस्ट अचीवेबल बनेगा 36,245 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 36,330 का
और उसके बाद सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 36,465 का, और लास्ट मोस्ट अचीवेबल एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 36,541 का। बैंक निफ्टी जून फ्यूचर 35,165.80 दिखा रहा है, बाय करेंगे इसको 35,190 पे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा 35,190 पे। पहला टारगेट बनेगा इसका 35,300 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 35,365 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 35,450 का, फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 35,561 का, फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 35,750 का, सिक्स टारगेट बनेगा इसका 36,015 का, 36,015 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इंटरडे मोस्ट अचीवेबल 36,245 का, 36,245 का। एक्सटेंडेड टारगेट इसका बनेगा 36,330 का, और दूसरा एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 36,465 का, लास्ट टारगेट बनेगा 36,541 का। स्टॉप लॉस बायर का मोस्ट नियरेस्ट बनेगा 34,440 का, 34,440 का। स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 34,280 का, पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 34,070 का, 34,070 का। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टिक स्टॉप लॉस 34,280 का, और नियरेस्ट मोस्ट नियरेस्ट स्टॉप लॉस बनेगा 34,440 का। सपोर्ट इसकी कहां पर है? S1 है इसकी 34,770 पे, 34,770 पे S1। S2 है इसकी 34,750 पे, 34,750 पे। S3 है इसकी 34,610 पे, 34,770, 750, 610। शॉर्ट सेल करेंगे, इमरजेंसी में कुछ अनहोनी हो जाएगी तो शॉर्ट सेलिंग भी करने की सोचेंगे, ठान लेंगे, शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी सोचेंगे। 34,810, 34,810 के नीचे ये मंदी के घर में एंटर कर जाएगा, बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। 34,810 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा उसके नीचे, तो टारगेट बनेंगे इसके 34,691 के, 34,691, 34,620, 34,200, 34,165, 33,910। एक्सटेंडेड टारगेट बनेंगे 33,840, 33,705, 33,670। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का उस टाइम बन जाएगा, और अभी भी वो जिंदा है स्टॉप लॉस, स्क्रीन के ऊपर वो है 35,290 का, 35,290 का। स्टिक स्टॉप लॉस बन जाएगा 35,290 का, और पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा 35,370 का। 35,290 का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस, और दूसरा पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा 35,370, जो कि अभी भी जिंदा है दोनों स्टॉप लॉस। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन अप है, सेंटीमेंट गुड है, स्टेबल है, पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की मास्टर कीज जो पूरे दिन के लिए रहेंगी जून फ्यूचर की, पहली मास्टर की रहेगी 35,192, 35,192 के ऊपर, 35,192 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मास्टर की 2 है 34,995, 34,995। मास्टर की 3 है 34,955, 34,955, और लास्ट बेरिश हो जाएगा 34,920 के नीचे, 34,920 के नीचे। और ये जो मैं शॉर्टिंग करवा रहा हूँ 34,810 के नीचे करा रहा हूँ, सुपर बेरिश मोड एक तरह से आ जाएगा, ये सुपर बेरिश मोड में आ जाएगा, तो वहां मैं इसको सेफ शॉर्टिंग करा रहा हूँ। बाकी इस टाइम बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त बुल है, स्ट्रॉन्ग है। शॉर्टिंग के बारे में फिलहाल तो कुछ सोच मन में आ नहीं रही है, लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटी होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो कह नहीं सकते, लेकिन इस टाइम मेरी तरफ से रिकमेंडेशन बाय साइड की है दोनों इंडेक्सेस में। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुल है पूरी की पूरी मार्केट में एट प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से। निफ्टी फ्यूचर जो आपका बंद हुआ है जून, निफ्टी फ्यूचर जून जो बंद हुआ है आपका, वो बंद हुआ है 16,168.10 पे, 16,168 रुपए 10 पैसे पे बंद हुआ है। बाय करेंगे इसको 16,180 पे, 16,180 पे क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 16,270 का, 16,270 का, 16,270 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 16,380 का, 16,380 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 16,398 का, 16,398 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 16,410 का, 16,410 का। फिफ्थ टारगेट बनेगा 16,471 का, 16,471 का। फिफ्थ टारगेट बनेगा 16,545 का, 16,545 का। और लास्ट मोस्ट अचीवेबल इंटरडे टारगेट बनेगा 16,570 का, 16,570 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा
इसका अगर 570 को भी क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, उसके ऊपर भी नहीं रुका तो ये बनेगा 16,000, उसके ऊपर आसपास भी नहीं रुका तो 16,658 का, 16,658 का इसका एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा। सपोर्ट इसकी क्या है? सपोर्ट है इसकी पहली S1 है 16,161, 16,161। सपोर्ट 2 है इसकी 16,057, 16057। सपोर्ट 3 है इसकी 16,018, 16018। स्टॉप लॉस नियरेस्ट मोस्ट अचीवेबल कह रहा हूं, सॉरी, सबसे नजदीक का जो स्टॉप लॉस इस टाइम आ रहा है वो आ रहा है एट प्रेजेंट कंडीशन पे 15,925, 15,925 पे। और 6 स्टॉप लॉस जो बायर का आ रहा है वो आ रहा है 15,885, 15,885 पे। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो आ रहे हैं बायर के वो आ रहे हैं 15,740, 15,740 और 15,675 का बायर का स्टॉप लॉस। शॉर्ट सेल करेंगे इसको 16,060। नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ अनहोनी होगी तो शॉर्ट सेल करेंगे 16,060, 16,060 पे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 15,985 का, 15,985 का। सेकंड टारगेट बनेगा 15,930 का। थर्ड टारगेट बनेगा 15,886 का, 15,886 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 15,791 का, 15,791 का। फिफ्थ टारगेट बनेगा 15,745 का, 15,745 का। और लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट बनेगा इसका 15,680 का, 15,680 का। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का बनेगा मोस्ट नियरेस्ट स्टॉप लॉस बनेगा 16,240 का, जो कि अभी भी स्क्रीन के ऊपर जिंदा है। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का जिंदा है 16,240 पे। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का वो भी जिंदा है अभी 16,398 पे। और दूसरा एक और स्टॉप लॉस है पोजीशन, वो है जिंदा अभी 16,411। ये शॉर्ट सेलर के जो स्टॉप लॉस हैं ये टारगेट की तरह भी काम कर सकते हैं। फिलहाल ये जिंदा है, स्क्रीन पे तो जिंदा है। 16,240 शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस जिंदा है, 16,398 का स्टॉप लॉस जिंदा है। और ये ब्रेकआउट्स भी हैं। और 16,411 का लास्ट स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। और तूफानी जंगली खुला सांड बन जाएगा 16,411 के ऊपर, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा या क्लोज होगा उसके ऊपर तो निफ्टी बहुत जबरदस्त जंगली खुला सांड बन जाएगी 16,411 के ऊपर। अपर साइड में एक्सट्रीम सॉलिड रेजिस्टेंस जो है इसका पोजीशन बेसिस पे बड़े वाला रेजिस्टेंस जो है इसका वो है 16,632, 16,632 पे एक बड़े वाला सॉलिड रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, 16,632 पे बढ़िया वाला रेजिस्टेंस जो बैठा हुआ है। बाकी छोटे मोटे रेजिस्टेंस सारे ये उड़ा चुका है मार्केट आज क्लोज होने से पहले। ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन इसकी अप है, सेंटीमेंट इसका बढ़िया है, गुड है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, बढ़िया, टॉप ऑन टॉप है, बल्ले बल्ले है। सपोर्ट मैं इसकी बता रहा हूं 16,161 की पहली सपोर्ट, सपोर्ट 2 16,057 की, 16,057 की, सपोर्ट 3 16,018 की। ऊपर साइड के मैंने टारगेट बता दिए, लास्ट 16,570 का और एक्सटेंडेड टारगेट 16,658 का। बाइंग आपके पास होनी चाहिए, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए 16,180 के ऊपर, 16,180 के ऊपर आपके पास शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से आपके पास 16,060 के नीचे, 16,060 के नीचे आपके पास किसी भी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका निफ्टी। और उसके बाद में आप शेयर की बात करूंगा। पहला शेयर जो बाय साइड में रिकमेंडेशन दे रहा हूं उसका नाम है नौकरी, NAUKERI। मैंने आज जो शेयर दिए थे आपको, मतलब कल जो शेयर दिए थे आपको, उसमें MFSL था और उसमें काफी सारे शेयर थे, स्टेट बैंक था, लार्सन टूर्बो को शॉर्ट करवाया था। सारे शेयर ताबड़तोड़ चले हैं, बढ़िया चले हैं। और ACC भी सुबह के टाइम में बढ़िया गिरा 11 साढ़े 11 बजे तक। जब मार्केट रिकवर होगी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ACC, ये सारे शेयर रिकवरी मार गए थे नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन मॉर्निंग में इन्होंने खूब पैसा दिया 11:30 पौने 12 तक। लार्सन खूब ताबड़तोड़ गिरा 40 रुपए के आसपास, 45 रुपए के आसपास। लॉट साइज देख लो उसका कितना मोटा है, 500-600 का लॉट है उसका। और आप उसको देख लो MFSL को, लॉट साइज देखो उसको 1100-1200 का लॉट है और वो 40-42 रुपए चला। टॉप गेनर था आज वो पूरी मार्केट में, 6.5% चला है वो MFSL। ये बाय की रिकमेंडेशन दी थी, आप लोग हल्के में लेते हो कॉलों को। बजाज फाइनेंस एक इकलौता शेयर था जो आज चला नहीं, लेकिन उसमें भी मैंने मंदी के घर आपको बताया था। अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो शॉर्ट जोन में एंटर हुआ, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर करी तो 4 घंटे लास्ट में नॉन स्टॉप वो ऊपर की तरफ बड़ी शार्प उसने रिकवरी दी है। और दोनों इंडेक्सेस का मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, दोनों इंडेक्सेस मैंने कहा आपको बाय करने हैं, बाय की तरफ ही ध्यान देना है, शॉर्टिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। एक बारी के लिए निफ्टी जो थी शॉर्ट जोन में एंटर कर गई थी और उसने नीचे के शॉर्ट के टारगेट हिट करवाए हैं, 1 या 2 छोटे छोटे टारगेट उसने हिट कराए हैं निफ्टी ने, फ्यूचर ने। लेकिन बाद में जब बैंक निफ्टी ने भागी तो बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी ऊपर भाग गई थी। बैंक निफ्टी एक बार भी शॉर्ट जोन में एंटर नहीं करी,
बैंक निफ्टी एक बार भी शॉर्ट जोन में एंटर नहीं करी, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस उसने हल्की सी छोड़ी थी 10-20 पॉइंट से, अदरवाइज बैंक निफ्टी पूरा दिन स्ट्रांग ही रही है और एंड तक उसके सारे जितने भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिखवाए थे ऑलमोस्ट सारे डन हुए, टन हिट हुए हैं। तकरीबन मैंने आपको तकरीबन 900 पॉइंट की राइड खिलाई है बैंक निफ्टी में आपको। और अब मानो या ना मानो, अब सीरियसली लेते नहीं हो वो आपकी मर्जी है। हम तो अपनी तरफ से जो भी देते हैं सीरियसली देते हैं और सीरियस ही बात करते हैं, सीरियस ही बोलते हैं। पहला शेयर आपको मैं दे रहा हूं, चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दो, भूल जाओगे दबाना। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल घंटा प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन बेल। पहला शेयर जो बाय साइड में वो बता रहा हूं उसका नाम है इन्फो एज, और उसका दूसरा नाम भी एक और है नौकरी। इन्फो एज, नौकरी आ गया भाई। ओम भूर्भुवः स्वः, कहाँ चले गए बाबू, अरे कहाँ गायब हो गया नौकरी। छब्बीस 5 नौकरी फ्यूचर, नौकरी जो आपका बंद हुआ है, नौकरी जो फ्यूचर आपका बंद हुआ है जून का, नौकरी फ्यूचर जो आपका जून का बंद हुआ है वो बंद हुआ है 3553 पे ये जून फ्यूचर आपका बंद हुआ है नौकरी का। इसकी बाय स्टार्ट हो जाएगी, तीन तमीज के साथ इज्जत वाली जो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट होगी इसकी 3558 रुपए 65 पैसे पे। 3558.65 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और जिसकी बाइंग डिप करेंगे वो करेंगे 3478, 3478 और 3475। 3475 के नीचे ये मंदी घर में आ जाएगा, बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग कैटेगरी में आ जाएगा थोड़ा सा, और इसको अवॉइड करेंगे, उसके नीचे बाय करना। और इज्जत के साथ बाइंग होगी 3558.65 पैसा के ऊपर। पहला टारगेट बनेगा इसका 36, पहला टारगेट बनेगा इसका 3600 का, 3600 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3640 का। पहला टारगेट बनेगा इसका 3600 का, सेकंड टारगेट बनेगा 3640 का, थर्ड टारगेट बनेगा 3680 का, 3680 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 3720 का, 3720 का। फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 3765 का, 3765 का। नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3790 का, 3790 का। नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3840 का, 3840 का। और लास्ट टारगेट बनेगा 3890 का, 3890 का, 3890 का नौकरी। उसके बाद भी एक्सटेंडेड टारगेट इसका आएगा 3890 के बाद 3945 का, और सीधा डायरेक्ट उसके बाद जाएगा 4000। ये हो गया जी आपका 3940 के बाद सीधा 4000, ये हो गया जी। और मोस्ट अचीवेबल टारगेट हो जाएगा 3890 का, 3890 का। नौकरी आपका फ्यूचर बता दिया मैंने, जून बाय के लिए डायरेक्ट फ्यूचर का लेवल दिया जून का। मैं अभी आपको वैसे कैश का देता हूं, नौकरी तो चलो मैंने जून में कवर कर दिया, फ्यूचर में बाकी आपको मैं कैश में देता हूं, मैं भूल गया था। कैश के लेवल दे देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेंगे। कैश के लेवल देता हूं इसका। बाय इन डिप जो करेंगे, इसको जो बाय इन डिप भी करेंगे, वो लास्ट बाय इन डिप इसकी करेंगे 3475 जो मैंने आपको लिखवाया है, 3475 तो है ही, उसके बाद भी हिम्मत करनी पड़ेगी इसको बाय करने की। वो लास्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 3427 की, 3427। मैं अपने वर्ड्स बैक ले रहा हूं मंदी वाले, 3475 के नीचे भी इसको बाय करेंगे। सपोर्ट अगर गिर जाए सुबह तो अच्छा है, थोड़ा डिप मिल जाए तो बढ़िया है। 3427, 3427 और उससे पहले 3475। बस ये दो सपोर्ट भी याद करना, 3475 की और 3427 की, 28 की। 3027 के नीचे ज्यादा हो जाएगा मामला खराब, अच्छे वाला। तो ये हो गया जी आपका नौकरी फ्यूचर जून बताया मैंने डायरेक्ट लेवल। अब जो आप नेक्स्ट बता रहा हूं शेयर, दूसरा नाम है उसका शेयर का जुबिलेंट फूड। स्टॉप लॉस का बायर का, स्टॉप लॉस बायर का इसका बन जाएगा 33
3300 बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई चॉइस नहीं, नो चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि शेयर ही इस तरह का है ये। 3300 का स्टॉप लॉस बनेगा, पोजिशनल भी, स्टिक भी, सब कुछ बनेगा 3300 और 3305, 3305 एंड 3300, 3300 नौकरी। टारगेट देखो कहां तक ले जा रहा हूं, 4000 तक इसको लेके जा रहा हूं मैं, 4000 तक लेके जा रहा हूं इंट्राडे में ही, ठीक है। बाकी तो छोड़ ही दो, बाकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। तो इसका टारगेट बड़े मोटे मैंने आपको दिए हैं नौकरी के। सेकंड शेयर है बाय साइड में जुबिलिएंट फूड, जुबिलिएंट फूड एनएससी कैश में स्पॉट के लेवल दे रहा हूं, जुबिलिएंट फूड के, नोट कर लीजिए, जुबिलिएंट फूड एनएससी कैश में, एनएससी कैश में स्पॉट में, जुबिलिएंट फूड बाय करना है इसको। जुबली एंड फूड पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा जो है वो इसी का ब्रांड है, डोमिनोज के पिज्जा जो बनाता है वो यही बनाता है, जुबिलिएंट फूड। जुबिलिएंट फूड एनएससी कैश में स्पॉट में, जुबिलिएंट फूड एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है एनएससी पे 400, अच्छा ये स्प्लिट बोनस बोनस हुआ है, 486 रुपए, 486, 486.85 पैसा, 486 रुपए 85 पैसे पे ये क्लोज हुआ है आज 26 मई को। हम बात कर रहे हैं 27 मई को, 2:18 में हमारी बातचीत चल रही है। जुबिलेंट फूड को कैश में बात करेंगे, बाय करेंगे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 490, 490 के ऊपर इसकी इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट 495 का, सेकंड टारगेट 505 का, थर्ड टारगेट 520 का, 520 का तीसरा टारगेट, और एक्सटेंडेड टारगेट का बनेगा 535 का, 535 का। 535 के बाद भी ये रुकेगा नहीं, 535 के बाद इसका अगला टारगेट बनेगा 550 का, 550 का, 550 का, 490 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, 550 का लास्ट टारगेट बनेगा। एक्सटेंडेड मोस्ट अचीवेबल टारगेट इंटरडे का T3 बनेगा 520 का। और इसकी जो सपोर्ट है, बढ़िया वाली जो सपोर्ट है बाय एंड डिप की, वो सपोर्ट है 480 की, 480 पे भी बाय करेंगे और 478 पे भी बाय करेंगे, 478 पे भी बाय करेंगे। एनएससी कैश स्पॉट के लेवल दे रहा हूं, और 478 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर गर्मी में चला जाएगा, शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका एक जंगली खुला सांड ब्रेकआउट आएगा, तूफानी, जंगली खुला सांड तूफानी ब्रेकआउट आएगा, वो आएगा 501, 501 रुपए 50 पैसे के ऊपर, 501 रुपए, 501.50 पैसा के ऊपर जंगली तूफानी पोजिशनल खुला सांड ब्रेकआउट आएगा इसका 501 रुपए 50 पैसे के ऊपर। इसीलिए मैंने टारगेट दिए हैं लास्ट 550 तक, मोस्ट अचीवेबल 520 तक, 505, 495 बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी 489, 490 के क्रॉस होते ही 89, 90 के आसपास इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी जुबिलेंट फूड की एनएससी कैश में। बायर का स्टॉप लॉस क्या बनेगा उस टाइम, बाइंग डिप भी बता दी, सब कुछ बता दिया। इसके पास सपोर्ट मैंने बता दिया आपको 478 की, 480 की, और सपोर्ट और भी है इसके पास, एक सपोर्ट हो रहा है इसके पास 477 की भी है, 477, 476 की सपोर्ट भी है। इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा 457, 457, 457 इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा, स्टिक स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस, ऑल इन ऑल इसका स्टॉप लॉस बनेगा बढ़िया वाला 457 का, 457 जुबिलिएंट फूड बाय करना है लास्ट 550। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये आने वाले 3-4 दिनों में, 3-4 दिनों में, आने वाले नेक्स्ट कमिंग 3-4 दिनों में ये कहां टच करेगा, कहां जाएगा, ये टच कर जाएगा भाई साहब, ये जाएगा 600 तक, 600 तक, 600 का इसका टारगेट है, अल्टीमेट तूफानी टारगेट 600, 600 टारगेट आ जाएगा अभी 2-4 दिनों में, 2-3 दिनों की मार है, 600 का टारगेट आ जाएगा। 550 तो 1-2 दिन में ही हो सकता है, कल भी आ जाए। जुबिलेंट फूड बाय, नौकरी बाय। तीसरा शेयर है बाय के लिए इंडिगो। इंडिगो, ये सारा जो जुबिलेंट फूड का मसाला बताया आपको एनएससी कैश में बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं एनएससी कैश में स्पॉट में इंडिगो बाय करना है। इंगल्फिंग बुल कैंडल बनी है इसकी डेली चार्ट में, बड़ा तूफानी भागा है आज ये, अभी और चलेगा ये, थोड़ा सा इसके अंदर दम कम है क्योंकि पिटा पटा बहुत है, मार बड़ी पड़ी है इसको, 9-10% चला है आज ये, लेकिन अभी और चलने का दमखम रखता है अभी भी। इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो आपका कैश में बंद हुआ है 1816 रुपए 20 पैसे, 1816.20 पैसे पे एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ इंडिगो। इसको बाय करेंगे इंडिगो को,
मार्केट की कंडीशन अगर खराब हो जाती है ड्यू टू सम हाउ वट एवर रीजन, मॉर्निंग में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है, कुछ डाउ फ्यूचर क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई जंग जुंग छिड़ जाए, वार छिड़ जाए, तो फिर ये बाय की कॉल डेफर हो जाएंगी एक तरह से। अदरवाइज तो चांस नहीं लग रहा कि ये कॉलें रुकेंगी, ये चालें बढ़िया चलेंगी। इंडिगो की बाइंग जो स्टार्ट हो जाएगी तमीज के साथ, इज्जत के साथ वो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 1823 और 825 के ऊपर, 823 825 के ऊपर 1823 पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। 1823 एनएससी कैश स्पॉट में बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 1865 का, 1865 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1887 का, 1887 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1935 का, 1935 का। और उसके बाद एक टारगेट बनेगा इसका 1977 का, 1977 का। फिर उसके बाद टारगेट बनेगा 1997 का, 1997 का। फिर बनेगा 2020 का, 2020 का। और फिर एक टारगेट बनेगा लास्ट मोस्ट अचीवेबल 2046 एंड 2050। 2050 तक जा सकता है, 2046, 2045, 2050 तक लास्ट अचीवेबल टारगेट इसका बन सकता है। मोस्ट अचीवेबल इंटरडे का लास्ट टारगेट बन सकता है। बायर की जो सपोर्ट है, बाइंग डिप करेंगे 1768, 1768, 1768, वहां पर भी बाय कर सकते हैं। और एक सेकंड सपोर्ट है इसकी 1761, 1761, 1761, 1761 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा, शॉर्ट सेल भी स्टार्ट हो जाएगा 1761 के नीचे, 1761 के नीचे, 1761 के नीचे। इसके पास वैसे सपोर्ट और भी है 1761 के नीचे। एक सॉलिड सपोर्ट एक और आ रही है, 1743 की सपोर्ट आ रही है, देख लेना उसको कैसे आप हैंडल करोगे। 1743 की सपोर्ट आ रही है। एक सपोर्ट और आ रही है 1714 की, 1714 की मैंने बता दी है। अब आप उसको देखो किस तरह से हैंडल करोगे, वो आपके ऊपर है, आपकी विश है। बाकी मेरे हिसाब से देख लो, अगर ये डिप मिल जाए तो बाय ही करना है इसको, शॉर्टिंग नहीं करनी, शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना। अगर लकी डिप मिल जाए, क्या पता कुछ स्विंग मिल जाए नीचे की तरफ, 1743 मिल जाए तो लोग घबरा के निकल जाएं और वहीं से ही पलटी मार जाए, ऊपर भागे, तो देख लो। और कमजोर दिल वाला 1760 या 761 तक बाय कर सकता है। बड़े दिल वाला 1714, लास्ट 1714, 15 के नीचे, 14 या 15 के नीचे ये सत्यानाश होगा इसका, बढ़िया वाला। स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा, बाइंग डिप करोगे ब्रेव हार्ट, रिस्क टेकर 1714, 1715 तक लास्ट। और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा 1627 का, 1627 एनएससी कैश में मैंने लेवल दिए हैं 1627 का। 1625 कर दो, इसका राउंड फिगर कर दो, एक ही स्टॉप लॉस कर दो 1625। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, 1768, 1761, 1768, 1768, 1761, 1743, 1743 और 1743 और 17, लास्ट जो सपोर्ट है इसकी बढ़िया वाली 1715, 1715, ये इसकी सारी सपोर्ट है बढ़िया वाली। टारगेट ऊपर के मैंने आपको बता दिए 2050, 2050 पे भी अगर नहीं रुका तो 2080 और 2145, 2145, 2145, 2145, 2145 पे भी नहीं रुका तो ये सीधा हिट मारेगा 2220 को, 2220 को हिट मारेगा, 2220 को, 2220 को। और 2220 पे भी नहीं रुका तो ये सीधा टक्कर मारेगा 2270 को। इंडिगो तूफानी चाल के लिए तैयार हो रखा है इस टाइम, और जितना चले उतना थोड़ा मानना है इसको, जितना ये चलेगा उतना आपको ये समझ में आना चाहिए थोड़ा चला है, ज्यादा नहीं चला। तो 2270 तक इसको लेके जा रहा हूं मैं एक दो दिन में। बाकी इंटरडे में तो 2045, 2050 तक तो ले ही जाऊंगा इसको कल। तो नौकरी हो गया बाय के लिए, जुबिलेंट फूड हो गया बाय के लिए, इंडिगो होगा बाय के लिए। चौथा शेयर है मैकडॉवल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवल। ये सारे कैश के दिए, सिर्फ नौकरी के लेवल जो दिए आपको वो फ्यूचर के दिए, अदरवाइज सारे कैश के दिए। अभी तक नौकरी आपको दी है जो वो मैंने जून फ्यूचर का दिया है। मैकडॉवल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवल एनएससी कैश में, मैकडॉवल एनएससी कैश में स्पॉट में, मैकडॉवल एनएससी कैश में स्पॉट में जो बंद हुआ है
ये बंद हुआ है मैकडॉवल एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 757.40 पे, 757 पे 40 पैसे में बंद हुआ है। बाय करेंगे इज्जत के साथ तमीज के साथ, इसको बाय करेंगे 760 पे, 760 पे इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 770 का, सेकंड टारगेट बनेगा 785 का, थर्ड टारगेट बनेगा 806 का, 806 का, फोर्थ टारगेट बनेगा 810 का, फिफ्थ टारगेट बनेगा 816 का, और लास्ट टारगेट एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 827, 830, 827, 830 के आसपास टारगेट बनेगा मैकडॉवल। और बाइंग डिप इसको करेंगे 749, 749 और 746, 746 तक इसको बाय करेंगे। मंदी का जो इसका खुलेगा बेरिश हो जाएगा 746 के नीचे। और तूफानी बाइंग जो आएगी, खुला सांड जो बनेगा, खुला सांड बनेगा, ब्रेकआउट आएगा इसका, जंगली खुला सांड बनेगा ये 796.80 के ऊपर, 796 रुपए 80 के पैसे के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा या क्लोज होगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा तो ये पागल हो जाएगा, जंगली खुला सांड बन जाएगा। इसका टारगेट मैंने बड़े बड़े जो लिखवाए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। इसका टारगेट जो अल्टीमेटली आएगा वो टारगेट आ जाएगा 800, 834, 834 और 835 के ऊपर चला गया, क्रॉस होकर सस्टेन हो गया 834-35 के ऊपर, तो सीधा इसका टारगेट बनेगा 884, 884 का आने वाले 2-1 दिन में, 2-3 दिन में 884 का टारगेट बन जाएगा सब मैकडॉवल का एनएससी कैश में स्पॉट में। बाइंग डिप जो मैंने आपको बताई है, 2 लेवल बाइंग डिप दी और देखता हूं कोई सपोर्ट है इसके पास। हाँ वही ठीक, बढ़िया सपोर्ट है। बाइंग डिप जो है वो बढ़िया वाली लिखवा दी, बाय डिफॉल्ट ही अच्छी सपोर्ट लिखवा दी, बहुत बढ़िया सपोर्ट लगा दी, नो टेंशन नो वरीज। एक इसमें हल्का सा रेजिस्टेंस है, उसको भी चेक कर लेना ड्यूरिंग मार्केट चलती हुई, वहां पर आपको पता चल जाएगा ये क्या करने वाला है। वो इसका रेजिस्टेंस है 771 का, 771, 771 का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस कर देगा। कोबरा बैठा हुआ एक्चुअली वहां पर अजगर, उसको देख लेना, 771 को क्रॉस कर गया तो समझ लेना कि क्या करना है आपको, और क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, बाय और करना पड़ेगा। और फिर ब्रेकआउट भी आएगा इसका 796 रुपए 796.80 के ऊपर, यह है बाय की तरफ। इसका स्टॉप लॉस, बायर का स्टॉप लॉस क्या है, बायर का स्टॉप लॉस है इसका एक ही है 727, 727, 727 एनएससी कैश स्पॉट। एक शेयर बाय करेंगे इसके बाद, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, इसको मैंने शॉर्ट करवाया था लेकिन आज इसमें बड़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है और ये ब्रेकआउट के पास भी आ गया। इसका ब्रेकआउट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनएससी कैश का। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस भी है, वो है 472, 472.40, 472 रुपए 40 पैसे, 472.40, ये शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है आपने। ये आ जाएगा, इसको ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा तो ये जंगली खुला सांड बन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाइंग की तरफ। क्लोज हुआ है ये आज कैश में एनएससी पे 468 रुपए 90 पैसे, 468.90 के ऊपर 90 पे ये बंद हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनएससी कैश में स्पॉट में। और इसकी बाइंग जो स्टार्ट होगी तमीज वाली इज्जत के साथ, जो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी कैश में एनएससी स्पॉट में, वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी 471 के ऊपर, 471 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, तमीज वाली इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बाइंग डिप कहां तक कर सकते हो, 463, 463 और 461, 463 और 461 पे बाइंग डिप कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनएससी कैश में। मंदी की चपेट में आ जाएगा, बेरिश हो जाएगा 460 के नीचे, 460 के नीचे मंदी की चपेट में आ जाएगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनएससी कैश में। ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस इसका जो स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का, वो है 472 रुपए 40 पैसे, 472.40 और 471 के ऊपर ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और 471 रुपए 40 पैसे के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, 471.40 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, बाइंग आ जाएगी। टारगेट इसका मैंने बता रहा हूं 475 का पहला टारगेट, 480 का दूसरा टारगेट, 487, 85 का तीसरा टारगेट, 488 का चौथा टारगेट, 492 का लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट। उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट बन जाए इसका 495, 497 और 505, 505 ये उसको बन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट। 505 पे भी नहीं रुका तो 513, 513 अल्टीमेटली इसका जो पोजिशनल टारगेट बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अगर जंगली खुला सांड ब्रेकआउट आ जाएगा तो इसका टारगेट बनेगा बढ़िया वाला, धूम धड़का हक्का बक्का, वो बनेगा इसका गोली वाला, गोली इसकी स्पीड वाला जो टारगेट बनेगा वो 484 बनेगा, डायरेक्ट शूटिंग टक करके एकदम से 484। और पोजिशनल इसका टारगेट बनेगा लास्ट बढ़िया वाला, वो बनेगा 518, 518 का आने वाले 2-3 दिनों में 518,
518 का टारगेट बनेगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आने वाले 2-1 दिनों में। 518 का एनएससी कैश में स्टॉप लॉस टारगेट बनेगा इसका। और स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस क्या है? बाय एंड डिप मैंने बता दिया 461 तक करोगे। इसके बाद भी एक रिस्क टेक करके लास्ट सपोर्ट और बची हुई है 459 की, 459 की एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट और है इसकी। अब बस 459 की लास्ट सपोर्ट है, 459 के नीचे 459 के नीचे ये वाकई में प्रॉपर्ली बेरिश हो जाएगा। 459 के नीचे, 461 के नीचे ये थोड़ा सा कमजोर ही हो जाएगा और 459 लास्ट इसका एक बढ़िया वाली सपोर्ट है, उसको ऊपर भी नजर मार लेना। और स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा बायर का जो स्टॉप लॉस बनेगा बढ़िया वाला, सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा बायर का, जो कटना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, लुढ़कना नहीं चाहिए, वो बनेगा 450 का, 450 का बायर का स्टॉप लॉस बनेगा एनएससी कैश में स्पॉट में। अगला शेयर जो है बाय के लिए उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील एनएससी कैश में स्पॉट में, टाटा स्टील एनएससी कैश में स्पॉट में ये जो बंद हुआ है टाटा स्टील जो बंद हुआ है, ये बंद हुआ है 1052 पे, 1052 पे बंद हुआ है एनएससी कैश में स्पॉट में टाटा स्टील। इसको बाय करेंगे, टाटा स्टील को बाय करेंगे एनएससी कैश स्पॉट में 1052 पे बंद हुआ है टाटा स्टील। वन 1056 1057 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा टाटा स्टील कंटिन्यूस में, तो इसको बाय करेंगे। बाइंग डिप करेंगे इसको 1035 1032, 1035 और 1032 के नीचे मोटा ये जब जाएगा, मोटा 1032 के नीचे इसके पास और भी सपोर्ट है। वैसे तो 1027 की सपोर्ट है, 1027 और 1027 के नीचे भी इसके पास सपोर्ट है 1022 की, 1023 की, तो 4-5 सपोर्ट है इसके पास अच्छी। तो 1032 के नीचे जो जिसके धड़कनें थोड़ी सी ज्यादा पंप करती हैं, हार्ट जिसका ज्यादा पंप करता है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा 1032 के नीचे। बाकी रिस्क टेकर जो होगा वो इसको बाय कर सकता है। लास्ट इसकी सपोर्ट है 1022 की, 1023 की, 1022 तक लास्ट बाय कर सकता है इसको। बाकी जो कमजोर दिल वाला 1032 के नीचे इसको हाथ ना लगाए, कमजोर दिल वाला। 1023 की सपोर्ट है, 1032 की सपोर्ट है, 1036 की सपोर्ट है, 1022 की सपोर्ट है। ये 4 सपोर्ट है, प्रॉपर बेरिश हो जाएगा 1022 के नीचे, बड़ा वाला बेरिश हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो इसका बायर का बनेगा वो बनेगा 990 का, और एक स्टॉप लॉस का 990 बढ़िया स्टॉप लॉस है, 990 991 का बढ़िया स्टॉप लॉस है, काम आएगा, बढ़िया टॉप स्टॉप लॉस है। बढ़िया वाली सपोर्ट भी 1022 है, सही मानों में बढ़िया वाली सपोर्ट 1022 है, अच्छी वाली सपोर्ट, सस्ती सपोर्ट जिसे कहते हैं। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। 1023 और 1022 ये दोनों सपोर्ट बहुत अच्छी हैं। बाकी 1036 1036 और 1032 भी सपोर्ट ही हैं। 1056 के ऊपर तमीज से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा 1080 का, सेकंड टारगेट बनेगा 1100 का, थर्ड टारगेट बनेगा 1120 का और फोर्थ टारगेट बनेगा 1151 का। 1151 पे भी नहीं रुका तो फिर इसका टारगेट बनेगा 1165 का, 1165 का, 178 का, 197 का, 1197 का ये टारगेट बन जाएगा इसका। लास्ट 1197 का लास्ट टारगेट बन जाएगा, एक्सटेंडेड मोस्ट अचीवेबल लास्ट एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा। इंटरडे पॉइंट है उससे 1151 1155 1151 और 1155 तक का मोस्ट अचीवेबल इंटरडे टारगेट बन जाएगा T3 के आसपास। और अगर ये पोजीशन चलना शुरू हो गया ढंग से, अगर ये क्लोज कर गया 1151 के ऊपर, 1151 के ऊपर क्लोज हो गया, सस्टेन हो गया, क्लोज हो गया उसके ऊपर मार्केट बंद होने से पहले, तो ये आपका टारगेट बनेगा, पोजिशनल टारगेट इसका बन जाएगा 1212 1212 का इसका टारगेट बन जाएगा एक आध दिन में, या हो सकता है कल भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया टाटा स्टील बाय। अगला शेयर है बाय के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फर्म। इसका बायर का स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, हाँ बता दिया। अच्छा जी, इसका अब अगला शेयर है, लास्ट शेयर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, SRT, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एनएससी कैश में स्पॉट में
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, मोटा पैसा देता है, मोटा पैसा लेता भी है, ध्यान से काम करने वाला शेयर, लेकिन पैसा भी देके जाता है, वोलाटाइल मूव मारता है। 1146 रुपए, 1146.65, 1146 रुपए 65 पैसे में बंद हुआ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। एसआरटी फाइनेंस, ट्रकों वर्कों को ये सब फाइनेंस का काम करता है, साउथ साइड की कंपनी, अच्छा ग्रुप है वैसे तो, और मेन इसका ऑटो सेक्टर को फाइनेंस करता है। ये ऑटो सेक्टर के जब शेयर भागते हैं तो जो यूजली ये भी भागता है ऑटो सेक्टर के शेयर्स के साथ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है ये आपका कैश में मैंने बता दिया कहाँ बंद हुआ है, ये बंद हुआ है जी 1146.65 पे। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो बाइंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी इसकी 1151 पे, 1151 पे। बाई इन डिप करेंगे 1131 और 1126, बाई इन डिप करेंगे 1131 1126, बेरिश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा 1125 के नीचे, 1125 के नीचे, 1125 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, 1125 1126 के नीचे कमजोर हो जाएगा, वहां पर इससे दूरी बना लेंगे। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो बाइंग स्टार्ट होगी इसकी वो होगी 1151 पे, 1151 पे क्रॉस होगा, सस्टेन होगा। पहला टारगेट इसका बनेगा 1161 का, सेकंड टारगेट बनेगा 1171 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1181 का, फोर्थ टारगेट बनेगा 1191 का, और लास्ट टारगेट बनेगा 1210 का। 10 पॉइंट पे इसके टारगेट आप ऐड करते जाना, 1161, 1171, 1181, 1191 और उसके बाद सीधा 1210 का। 1210 पे भी नहीं रुका तो सीधा टारगेट बनेगा इसका 1222 का और 1240 का, 1222 का, 1244 का, 1244 का। ये होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। स्टॉप लॉस इसका क्या बनेगा? स्टॉप लॉस का बनेगा 1100 का, 1100 का स्टॉप लॉस बनेगा एनएससी कैश में, स्पॉट में, और बाय एंड डिप के लेवल भी मैंने आपको बता दिए। 1100 का इसका पोजीशन स्टॉप लॉस है और 1100 का ही इसका स्टिक स्टॉप लॉस है। और अगर ये पागल हो गया, पागल कब होगा? ये 1156 के ऊपर, 1156 के ऊपर ये पागल हो जाएगा, तूफानी पागल हो जाएगा, जंगली पागल हो जाएगा, पोजिशनल बेसिस पे पागल हो जाएगा। फिर इसका पोजिशनल टारगेट खाओ आप, मोटे वाला, बड़ी वाला डायरेक्ट टारगेट खाओ, आने वाले एक आध दिन में, 2 दिन में खाओ इसका टारगेट 1257, 1257 का, 1257 का इसका टारगेट बन जाएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। नौकरी, जुबलेंट फूड, इंडिगो, मैकडॉवेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कृपया करके लाइक का बटन दबा दो। चलता हूं सर, गुड नाइट, गुड बाय, ध्यान से काम करना। बाकी ये अपनी जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर निकाल के दिए, वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करो, नहीं देख पाओगे तो मेरा नहीं कह सकता। नौकरी, जुबलेंट फूड, इंडिगो, मैकडॉवेल, स्टेट बैंक, टाटा स्टील, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सारे के सारे बाय की तरफ दिए। शॉर्ट का मेरा मन नहीं कर रहा देने का कुछ। बाकी हेवल्स एक शॉर्ट है, हेवल्स का जो एक शेयर है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। हेवल्स का जो शेयर है, हेवल्स एक तो शॉर्ट है, हेवल्स का शेयर शॉर्ट है, आईटीसी शॉर्ट है, आईटीसी शॉर्ट है और ओएनजीसी शॉर्ट है। आईटीसी शॉर्ट है, हेवल्स शॉर्ट है और ओएनजीसी शॉर्ट है। दे दूं लेवल, शॉर्ट करवा दूं क्या? चलो, कोई बोलेगा कमेंट्स में, अगर पता चलेगा, अगर कमेंट्स में कोई लिखोगे कोई तो, नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई